यह कहानी एक धनी सेठ की है जिनके पास अथाह संपत्ति थी और उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जितनी उनकी संपत्ति बढ़ी उतना ही उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और भगवान के नाम पर खूब खर्च किया। परंतु उनके जीवन की एक समस्या थी, उन्हें कभी समय नहीं मिलता था भगवान से मिलने का। उन्होंने कई मंदिर तो बनवाए लेकिन स्वयं पूजा के लिए कभी नहीं गए। पूजा के लिए पुजारी रख दिए और उन्हें आदेश दे दिया, तुम लोग सुबह शाम भगवान की पूजा किया करो। सेठ जी यह सोचकर खुश हो जाते कि उन्होंने धर्म का काम कर लिया और भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। एक दिन ऐसा आया जब उनके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्हें अचानक 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। कोई भी उपाय काम नहीं आया तो उन्हें याद आया कि उन्होंने तो कई मंदिर बनवाए हैं। सेठ जी ने सोचा, अब भगवान से जाकर प्रार्थना करता हूं, इतने मंदिर बनवाए हैं, भगवान मदद जरूर करेंगे। वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर पहुंचे ताकि भीड़ से पहले भगवान से मांग सकें। लेकिन मंदिर पहुंचे तो देखा कि उनसे पहले एक गरीब भिखारी पहले से ही लाइन में खड़ा था। सेठ जी को गुस्सा आ गया, इस भिखारी ने क्या मांग लिया होगा, भगवान का मन बिगड़ न जाए। वह खड़े रहे और भिखारी की बात सुनने लगे। भिखारी भगवान से कह रहा था, प्रभु मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, दवा का इंतजाम हो जाए तो वह ठीक हो जाएगी। सेठ जी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने जेब से 100 रुपये निकाले और भिखारी को देते हुए कहा, ले ये 100 रुपये और यहां से चला जा, मुझे भगवान से बात करने दे। भिखारी खुश होकर चला गया और अब सेठ जी की बारी आई। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, कृपा करके कहीं से इसका इंतजाम कर दीजिए। वह बार बार भगवान से यही मांगते रहे। अचानक भगवान की मूर्ति से आवाज आई, तूने एक भिखारी को तो 100 रुपये देकर भगा दिया, अब मुझे भी तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुझे 100 करोड़ रुपए देकर चला जाए। सेठ जी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने जवाब दिया, तुमने तो मुझसे सिर्फ मांगने का ही रिश्ता बनाया है। इतने सालों में तुमने कई मंदिर बनाए पर एक बार भी मिलने नहीं आए। आज भी तब आए हो जब तुम्हें कुछ चाहिए। मैं प्रेम का भूखा हूं, मांगने का नहीं। अगर तुम मुझसे प्रेम से मिलने आते तो आज तुम्हें यह संकट कभी आता ही नहीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जहां मांग की अधिकता होती है वहां प्रेम कम हो जाता है। भगवान से बार बार मांगने के बजाय उनसे मिलने के लिए जाया करें। अगर कुछ मांगना ही है तो धैर्य और सब्र मांगे और कहें, प्रभु मुझे धैर्य दो, आपकी कृपा बनी रहे। जब भी भगवान के दर पर जाएं, मांगने से ज्यादा मिलने का भाव रखें, क्योंकि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। मित्रों, जीवन में जब भी हम कठिन समय से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल आता है कि परमात्मा हमारी परेशानियों को देख क्यों नहीं रहा या उन्हें दूर क्यों नहीं करता। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सुख और दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब जीवन है तो चुनौतियां भी होंगी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमें ईश्वर से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। हमें केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे नियंत्रण में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वह आपस में लड़कर
दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से। बाकी सब कुछ यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ऐ इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे।